ओके। सो ये हमारा सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस है, ठीक है। रेविट का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑटो कैड हो या कोई भी सॉफ्टवेयर, स्टैट प्रो, नेविस वर्क हो, सबसे पहले जब भी हम ओपन करते हैं तो उसका सबसे पहले एक इंटरफेस होता है, ठीक है। जो भी हम क्या क्या काम, क्या क्या टूल्स है उसमें, क्या क्या कौन से पैनल्स होने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है। सो यहाँ से हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। हॅलो. हाँ। स्क्रीन नाही दिसून राहिली. ओके, वेट 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 वेट। ओके, अभी श्योर आपको? हाँ. चलो। ठीक है। सो ये हमारा यूजर इंटरफेस है, क्या, रेविट ऑटोडेस्क रेविट 2019, एक ऊपर साइड में लिखा ऑटोडेस्क, ठीक है। सो ये कुछ रिसेंट फाइल्स है जिस पे अभी हमने वर्क किया है, रिसेंट फाइल्स। ये आपकी फैमिली फाइल्स होती है। आपको अगर कोई फैमिली क्रिएट करना है, आपको एक टेबल बनाना है, आपको वाटर क्लोसेट बनाना है, आपको एक कोई भी फैमिली फैमिली आपको आगे समझ में आएगा फैमिलीज क्या होती है, ठीक है। सो कोई भी क्रिएट करना है आपके हिसाब से तो यहाँ से आप फैमिलीज क्रिएट कर सकते हो, नई ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हमको ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स वाला इसका वर्क है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, हम यहाँ से फाइल ओपन करेंगे। अगर जैसे हमारे पास कोई रिसेंट फाइल है, हम यहाँ से ओपन करेंगे जो भी हमने जिस पे वर्क किया है, या कोई क्लाइंट ने हमको भेजा है तो हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से न्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये कुछ टेम्पलेट्स फाइल होती है इसमें। मैं अभी इसको समझाता हूँ पूरा टेम्पलेट्स फाइल क्या होती है। इधर रिसोर्सेज है, ये ऑटोडेस्क की तरह एक वीडियो, स्टार्टिंग वीडियो, थोड़ा बेसिक बेसिक इसके बारे में वीडियोस बताता, कैसा कैसा एक कैसा सिंपल सा एक डोर बनता है। ये सारा ये कैसा होता है, जब तक हम यहाँ से अपना लॉगिन नहीं करें तब तक शो नहीं करता। मीन्स नेट से कनेक्ट हो तभी और अपने आईडी से लॉगिन हो तभी दिखाता है, ठीक है। तो कुछ कम्युनिटी वगैरह रेविट का, ठीक है। ये हमारे सब टैब्स है, आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर टैब, स्टील टैब, सिस्टम, ये सारे टैब है। Okay. ये हमारी सारी टैब है, ठीक है। सो क्या होता है, टेम्पलेट्स फाइल क्या होती है, पहले हम टेम्पलेट्स फाइल के बाद, सबको आवाज आ रही है ना प्रॉपर तरीके से? हाँ. ओके। तो टेम्पलेट्स फाइल क्या होता है, जैसे आर्किटेक्चर वर्क है जिसमें स्ट्रक्चर का कोई भी वर्क नहीं आएगा, तो आर्किटेक्चर में वॉल, विंडो, डोर्स, कर्टन्स, ये सारी चीजें जो आर्किटेक्चर में आता है, फ्लोर फ्लोवर, जिसमें भी सरिया का काम है आपका, रिबार का जिसमें भी काम है वो स्ट्रक्चर में आता है। बाकी चीजें आपकी वॉल हो गया, आपकी विंडो हो गया, आपके डोर्स हो गए, ठीक है, आपके पैनल्स हो गए, आपके कर्टन्स हो गए, ठीक है, आपकी स्टेयर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट्स में वर्क करेंगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स आते हैं, इसमें आपका फाउंडेशन आ गया, आपका पीसीसी वर्क आ गया, आपका बीम आ गया, आपका कॉलम आ गया, आपका स्टेयर आ गया, स्ट्रक्चर स्टेयर, आपका शेयर वॉल हो गई, ठीक है। स्ट्रक्चर से जुड़ी जितनी भी सारी चीजें, लाइक आपके ब्रिजेस के आगे डिजाइन, पियर्स आ गए, सेगमेंट्स आ गए, ठीक है। इसमें करेंगे। फिर आता है मैकेनिकल टेम्पलेट्स। तो ये मैकेनिकल्स के लिए कल आपको बताया था ना मैकेनिकल क्या होता है करके, लाइक मशीनीज, पूरा जो मैकेनिकल की कंपनी, जो भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका एसी आ गया, जो सारी, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट्स है, ये किस लिए यूज करेंगे हम कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट्स, जैसे हमको ब्रिज बनाना है, ठीक है, जैसे हमको पियर्स बनाना है, ठीक है, रोड्स बनाना है, रोड्स अगर इसमें बनाना है आपको, ठीक है, तो ये हम उसके लिए, और इसमें होते हैं, अभी मैं और दिखाता हूँ आपको न्यू, मेरे पास। आवाज बहुत कम आ रही है. अभी आ रही है अच्छी? हाँ. ठीक है। कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछना, ठीक है। ये देखो टेम्पलेट फाइल, यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्ट ओपन कर दूँ तो कुछ टेम्पलेट फाइल होती है, देखो आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, ये सारी टेम्पलेट्स। तो और मेरे पास कुछ टेम्पलेट फाइल है, ब्राउजर में जाऊँगा, यहाँ से ये देखो ये बहुत सारी है। तो ये डिपेंड करता है हमें को इंडिया के हिसाब से चाहिए टेम्पलेट्स, ठीक है। ये देखो इंडिया, ये डिफरेंट इस ये कंट्री के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, वहाँ के कोड के हिसाब से है, कनाडा का अलग है, ये सारा सारी चीज़ें। तो हम इंडिया का लेंगे, ठीक है, नो ओपन करेंगे। देखो इसमें टेम्पलेट्स फाइल है। तो हमें सिविल इंजीनियर को क्या क्या जरूरत है, हमको आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसमें है नहीं वो। हमको स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कौन सा, एक मैट्रिक होता है और एक इंपीरियल होता है, आपको ऑटोकैड में बताया था। कोई एक्सप्लेन करेंगे मैट्रिक और इंपीरियल के बारे में? थोड़ा यार खांसी हो गई। हेलो, किसी को पता है मैट्रिक और इंपीरियल यूनिट, यूनिट डिफरेंस बिटवीन?
मैट्रिक यूनिट में एमएम में मीटर हो गया वो। हेलो। हाँ त्रिशंकु आपको पता है, अंकिता आपको पता है? नहीं, इसके बारे में पता नहीं अभी। हाँ देखो, सबसे पहले हमको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैट्रिक यूनिट देखो, जितना भी फॉरेन में वर्क होता है ना, तो फॉरेन में इंपीरियल यूनिट पे ज़्यादा वर्क होता है। वहाँ पे क्या करते हैं, मीटर में वर्क नहीं करते, वहाँ पे फीट, इंचेस, ठीक है, इसमें वर्क करते हैं। कहाँ पे, फॉरेन में। ठीक है, सूट, ठीक है, इसमें और क्या होता है वो आपका वो आता है ना, यार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ों में। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, एमएम, ठीक है, एमएम में काय में वर्क करेंगे, और एमएम हो गया आपका, मीटर हो गया आपका, किलोमीटर हो गया, ये सारा हमारा मैट्रिक यूनिट में आता है। ठीक है, और जो इंपेरियल आता है, फीट और इंचेस आता है इंपेरियल यूनिट में। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कोई भी अगर आप वर्क करोगे तो वो पहले टेम्पलेट्स फाइल के ऊपर, मीन्स आप वर्क किस में करना चाहते हो, मैट्रिक यूनिट में करना चाहते हो क्या फिर इंपेरियल यूनिट। अगर फीट और इंचेस में करना है तो आप इंपेरियल यूनिट में जाइए, और आपको एमएम मीटर में वर्क करना तो फिर आपको मैट्रिक यूनिट का टेम्पलेट फाइल यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, तो हमारे सिविल इंजीनियर के क्या कौन सा एक आर्किटेक्चर टेम्पलेट्स, ठीक है, जिसमें हम पूरा वॉल, विंडो, डोर, सारी चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स मैट्रिक लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरा अपना कॉलम बीम, स्टेयर केस हो गया आपका, जो भी है, शेयर वॉल्स होगी आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बनाएंगे स्ट्रक्चर। फिर हम थर्ड क्या करेंगे, प्लम्बिंग। हमारा सिविल इंजीनियर का काम मैकेनिकल का भी नहीं है, हमारा इलेक्ट्रिकल का भी नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेंगे, मैकेनिकल का मैकेनिकल। सो हमारा काम है प्लम्बिंग का, और जैसे आपका हो गया वाटर क्लॉसेट हो गया, सिंक हो गया, पाइप कनेक्शन हो गए, सारी चीज़ें जो भी पूरा आता है, ठीक है, प्लम्बिंग में, वो हमारा, हम तीनों इस पे ही वर्क करेंगे, जैसे प्लम्बिंग, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर। तो एमईपी क्या होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, इसको हम एमईपी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, जो रेविट एमईपी होता है ना वो, सो हम उसमें से प्लम्बिंग पे वर्क करेंगे, ना कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स, तो ये टेम्पलेट्स फाइल कैसे आती है, जब हम ऑटोकैड को एक्सट्रैक्ट करते हैं ये, सो उसकी कुछ टेम्पलेट्स फाइल आती है और कुछ लाइब्रेरीज आती है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे प्रोग्राम सी में ऑटोडेक्स में आपका कौन सा है, लाइक वेट फॉर, इसमें मेरा रेविट शो नहीं कर रहा अभी, प्रोग्राम फाइल ऑटोडेक्स, इसमें होगा रेविट 2090, प्रोग्राम डाटा में मिलेंगे आप, प्रोग्राम डाटा में आपका सब डाटा रहेगा उसमें। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले ऑटोडेस्क में जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं रेविट 2019, ठीक है, इसमें मेरी एक लाइब्रेरीज होती है, जैसे आपको लाइब्रेरीज में क्या क्या मिलेंगे, आपके डोर्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के डोर्स मिलेंगे, विंडोज़ मिलेंगी, सब सारी चीज़ें, जैसे एमईपी का, प्लम्बिंग का पूरा वर्क, स्ट्रक्चर के टेम्पलेट्स, बीम कॉलम साइजेस के, रेक्टेंगल बीम, सर्कल बीम, सर्कुलर बीम, ठीक है, और क्या, जो भी स्क्वायर बीम, सारे मिस कॉलम बीम, सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसको लाइब्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स ये होते हैं, टेम्पलेट्स फाइल होती है, और लाइब्रेरीज आपको आगे बताऊंगा ओपन करते बराबर। ठीक है, तो अभी मैं टेम्पलेट्स में जाऊंगा, इसमें से मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी का मैं जस्ट इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यूज़र इंटरफेस में किसी का, देखो यहाँ पे ये ने अपना अकाउंट, यहाँ से अकाउंट कनेक्ट होता है, यहाँ से कुछ ऑटोडेस्क ऐप स्टोर कुछ चाहिए आपको, तो ये सब हमारे पास जब जेन्युइन लाइसेंस होता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्रैक वर्जन में या स्टूडेंट लाइसेंस में इसका कोई ज़रूरत नहीं। ये आपकी क्विक एसेस टूल बार होती है। ठीक है, अभी मैं जैसे एक प्रोजेक्ट ओपन करूंगा तो उसके अंदर का यूजर इंटरफेस देखते हैं। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, 2018 का कुछ ये है मेरे पास टेम्पलेट फाइल, वो 2019 में उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 2020 का मेरे पास टेम्पलेट फाइल है और 2019 में ओपन करना है तो वो ओपन नहीं होगा इसमें। ठीक है, मीन्स अगर हायर वर्जन का फाइल है और मेरे को लोअर वर्जन में इसमें ओपन करना, मैं लाइक 2019 पे वर्क कर रहा हूँ और आपको 2017 में ओपन करने लगा, सो वो आपके इसमें ओपन नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमारा यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अभी हमने प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, तो ये आपका ऐप मेन्यू। ठीक है, सो ऑटोकैड ठीक है, ऑटोकैड में ऐप जो मेन्यू होता तो वहाँ से ओपन होता, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ से फाइल से ओपन होगा। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट है क्विक एसेस टूल बार। आपको कोई बार जैसे
आप वर्क कर रहे हो और उस टूल का आपको बार बार यूज आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे पिन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जाके जस्ट, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए यहाँ से कस्टमाइज करके आप जो भी चाहिए आपको, लाइक मेजर चाहिए है यहाँ पे थीन लाइन ठीक है, तो आप यार जो सारे भी टूल आप उसके हिसाब से 3D व्यू, सेक्शन लाइन, क्लोज, इंटरेक्टिव, सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है, लाइक में से यहाँ से मैं कुछ रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है रीडो रिमूव हो गया अरे यार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार, इधर बरसात हो गया कल और आज बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये क्विक एसेस टूल बार है, ये देखो यहाँ से हम फाइल ओपन करेंगे, इसका शॉर्टकट किया है Ctrl+O। अगर इस पर हम कुछ समय एक कुछ सेकंड के लिए इस पर अगर अपना कर्सर हाईलाइट करते तो एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, उसमें एक डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है क्या, ओपन अ प्रोजेक्ट, फैमिलीज, एनोटेशन, टेम्पलेट फाइल, कुछ भी आप ओपन कर सकते हो और उसके लिए कुछ शॉर्टकट की दी है Ctrl+O, ठीक है। ऐसे हम फाइल को सेव कर सकते हो, तो वहाँ लिखा है सेव द करंट प्रोजेक्ट, जो भी सारी चीज़ें हैं ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे, जो यूज़र इंटरफेस में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है उस पहले सेटिंग्स देखेंगे, ठीक है। सो पहले मैं पूरे यूज़र के बारे इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सो देखो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, कोई हमको अगर टूल की बार बार ज़रूरत पड़ रही तो हम जैसे लाइक एनालाइज में कोई टूल की ज़रूरत पड़ रही उसमें भी सिलेक्टेड टूल ही आएंगे आपके, जो लाइक मेजर आता है, जो सिलेक्टेड बार बार यूज़ करता है, जैसे वॉल आता है, वॉल नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है, डोर नहीं आने के रहे यहाँ पे, बस लाइक आपको मेज़र करना है, ठीक है, आपको टैग लगाना है, आपको एक नेमिंग करना है, आपको 3D देखना है, आपको सेक्शन कट करना है, प्रिंट करना है, सेव करना है, अंडो रीडो करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपका ड्राइंग एरिया है, ठीक है, तो ये आपकी इलेवेशंस है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, पर इसको मैं इस पे हिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे इलेवेशन दिख रहा है, इलेवेशन 3, इलेवेशन, देखो इलेवेशन 4, सो ये आपकी इलेवेशन है, इलेवेशन है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक वॉल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इस इलेवेशन पे अगर डबल क्लिक करता हूँ, सो देखो ये इलेवेशन 4 से मेरा इधर दिख जाएगा क्या लेवल, क्या आपका ठीक है, आपकी वॉल कैसी है वो इलेवेशन, तो उसके थ्रू हम इलेवेशन देख सकते हैं, ठीक। वापस से फ्लोर प्लान, ठीक है। सो ये आपका नेविगेशन बार है, ठीक है, नेविगेशन बार, लाइक आपको जूम करना है, सिलेक्ट करके जूम कर सकते हो, जितना जूम करना है आप जूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जूम, 2x जूम, ऑटोमेटिक, ठीक है, जूम टू फिट, ये हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जूम टू फिट, ये सेंटर में ला देंगे। अगर आपका प्लान अगर इतना दूर भी है, अगर इधर है, अगर मैं जूम टू फिट करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा, देखो जूम टू फिट हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी, इसके लिए शॉर्टकट किट ZA होता है एक मिनट, ठीक है, अभी मैं ZA अगर क्लिक करूँ तो ये देखो वापस से आ जाए, ठीक है, ये ऑल फिट हो जाएगा, मीन्स आपके जितने भी प्लान है अगर डिफरेंट टाइप के तो फिट कर देंगे एक उतने एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट ये शीट पे करेंगे, जब हम शीट क्रिएट करेंगे तो शीट के हिसाब से जूम फिट करेंगे, ठीक है। आपको एक शीट होता है, जितना यहाँ पे शीट होगा उसके हिसाब से हम जूम कर, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा मीन्स जूम टू फिट का ही, जूम टू फिट या जूम टू रीजन, क्योंकि अगर हम रीजन सिलेक्ट करते हैं इतना तो हमको इतना ही जूम होगा, और एक हमारा जेड है जूम टू फिट, हमको बस दो ही टूल का ज़्यादा वर्क होता है, बाकी कोई काम के नहीं हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा प्रॉपर्टीज टैब होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज टैब होता है, तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करके देखो, एक ब्राउजर टैब होता है, प्रोजेक्ट ब्राउजर, एक प्रॉपर्टीज टैब, तो प्रॉपर्टीज टैब में क्या होगा, ये वॉल की जो भी प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे बता देंगे, वॉल जेनेरिक वॉल है, यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की वॉल अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। कॉटन वॉल होगी, एक्सटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, सो अगर मेरे को इस वॉल को चेंज करना है, मेरे को ये वाली रखना है 3000, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉल चेंज हो जाएंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से 150 चाहिए, 375 भी देखो, अब 375 का होगा, अब उसको सिलेक्ट करना पड़ता है प्रॉपर्टी टैब में जाके उसकी स्केलिंग चेंज कर सकते हैं, डिटेल लेवल, कोर्स, तो यहाँ से कोर्स तो मैं इसको फाइन करता हूँ, थोड़ा फाइन में बताएंगा, ठीक है।
यहाँ पे इसका होता है कुछ शॉर्टकट। देखो आपका इसके लिए यहाँ पे शो कर रहा है बॉटम में, ये स्टेटस बार है, आपका स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है, स्टेटस बार, ठीक है। इसमें कमांड जब डालते लाइक अभी सबसे पहले यूनिट सेट करेंगे तो ओनली यूएन आपको उसका यूएन पुट करना है, जैसे यूएन, वेट यूएन उसमें इंटर नहीं करना है आपको, जैसे ऑटोकैड में आप इंटर कर दो नहीं, इसमें इंटर नहीं करना कोई भी कमांड, आपको बस यूएन आप यूएन पुट करिए, डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपका एक विंडो पॉवर विंडो ओपन हो जाएगा। सो ठीक है, आपका डिसिप्लिन कॉमन एचवीएसी स्ट्रक्चर, तो डिसिप्लिन कॉमन सबके लिए, मीन्स आप स्ट्रक्चर के लिए एचवीएसी कोई भी आप कॉमन ही रहेगा। आप काय में वर्क करना चाहते हो, एमएम में, ठीक है, तो आप एमएम में करोगे। उसके बाद कितना डिसिमल चाहिए एमएम के बाद, हाँ मुझे तो अभी जीरो चाहिए, एमएम में सब जीरो ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं मीटर में काम कर रहा हूँ और उसको फिर मेरे को जीरो चाहिए तो उसके बाद मैं 30 कर सकता, एक मीटर, तो अभी कितना डेसिमल प्लेसेस पे चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, हो गया आपका। और उसके बाद यूनिट सिंबल मीटर, यूनिट सिंबल, ठीक है। सो मैं अभी एमएम में ही वर्क करूँगा, एमएम मिलीमीटर, ठीक है। सो ज़ीरो, ये एमएम आपका सिंबल आ गया यहाँ पे, उसके बाद ओके। हाँ अब एरिया किस में चाहिए, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है स्क्वायर इंच में चाहिए, लेकिन हमको मीटर स्क्वायर में ही चाहिए, ठीक है। एमएम में भला ही वर्क कर रहे हैं तो इसका सिंबल आ गया मीटर स्क्वायर, 0 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, वो भी मीटर क्यूब में चाहिए हमारा, ठीक है, 0 डेसिमल, नहीं मीटर क्यूब में हम 0 डेसिमल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कुछ कुछ वैल्यू मीटर क्यूब में डिफरेंट मीन्स पॉइंट में आती है, इसलिए हम फिर वो 2 पॉइंट तक देंगे, ठीक है। ये स्लोप के एंगल्स वगैरह है, एंगल 2 डेसिमल, डेसिमल एंगल, इसमें डेसिमल, ठीक है। कौन है, ओके, तो अंकिता आपको समझ में तो आ रहा ना, हेलो, आ रहा है सर में, आ रहा है सर में। हाँ हाँ वही, अगर कोई प्रॉब्लम है ना आप पूछो, अच्छे से पूछो, हम धीरे हाँ धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑटो कैट नहीं हुआ नहीं इसलिए नहीं आपको आ रहा समझ, सर। ठीक है ठीक। ऑटोकैट नहीं है पर ये समझ में आ रहा है, मीटर मीटर हाँ सेंटीमीटर इसका डेसिमल वैसे वगैरह। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप हाँ नहीं समझ में आए तो वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो करेंसी, करेंसी कोई नो नीड, अपने को करेंसी कोई ज़रूरत नहीं इसमें, फॉर्मेट मास डेंसिटी, तो ये केजी पर मीटर मीटर क्यूब में ही होता है आपका मास डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, यानी मीटर क्यूब यूनिट सिंबल, ठीक है। फिर उसके बाद ओके यूनिट हो गया, इसमें कोई अपने को स्केलिंग मीन्स ये नहीं करना, लिमिट्स वगैरह नहीं लेना, ठीक है। ये आपके देखो हो गया, आपको मीन्स एक ये आपका प्रॉपर्टीज है, अगर ये इस पर क्लिक करते हो आप, वॉल को जैसे ही क्लिक करो उसकी प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देगा। उसका कंस्टेंट अभी लाइक मैं लेवल 2 तक चाहिए मेरे को, उसका फिर लेवल 3000 मीटर तक है, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। टॉप ऑफसेट 0 0 0 0, टॉप ऑफसेट 0 तक ही, उसके ऊपर अगर ऑफसेट करना है इसको 4000 के, तो हम जैसे जैसे आगे वर्क करेंगे, ये प्रॉपर्टी टैब आपको, इसका ही सबसे ज़्यादा वर्क है प्रॉपर्टी टैब और प्रोजेक्ट ब्राउजर का, सारी चीज़ें ऐसी चेंज होने वाली है, ठीक है। और ये जो आपका एक कॉन्टेक्चुअल टैब, इसको कॉन्टेक्चुअल टैब बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये अगर मैं किसी चीज़ को, ये देखो अभी शो नहीं करेंगे, यहाँ से कहीं शो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जब इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो वॉल के बारे में जो भी उसका फॉर्मेट रहेगा, मॉडिफाई वॉल, वो सारा यहाँ पे शो करेंगे आपका, मूव, कॉपी, रोटेट, ऑटो कट का सेम है, ऑफसेट, अलाइन, ठीक है, ट्रिम, एक्सटेंड, आर ए आपका स्केलिंग, स्प्लिट, मेजर, डायमेंशन, जो सारी चीज़ें हम सारी चीज़ें ठीक है। तो आपका ये क्या है, आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर है, नीचे यहाँ पे आपका व्यू, देखो व्यू है, सबसे पहले व्यू में आपका फ्लोर प्लान, लेवल 1 लेवल, जितने लेवल क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे लेवल छोड़ोगे, सीलिंग, फ्लोर प्लान, इलेवेशन, 4 आपके इलेवेशन बताया था, 4 इलेवेशन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। उसके बाद आपके ये शेड्यूल है, तो ये जब शेड्यूलिंग करेंगे आपको शेड्यूलिंग यहाँ से निकालेंगे, कॉन्टेक्ट फाइंड करेंगे, शीट्स बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। फैमिलीज ऐड करना है, कोई फैमिली चाहिए आपको तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है यहाँ से, सो उसका जो भी फैमिली चाहिए यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे वर्क करेंगे ना तभी समझ में आएगा, ठीक है, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ, मीन्स एक यूज़र इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये नेविगेशन होता है आपका, ठीक है, ये आपका नेविगेशन बार होता है, इसमें लाइक 2D है। सो अगर मैं इस पर, अगर आपके पास समझ लो आपका शिफ्ट शिफ्ट की से वर्क नहीं कर रहा तो इसको मैं जूम कर सकता हूँ, ये देखो, इस पर जैसे जस्ट क्लिक करना है और जूम करना, बस जस्ट क्लिक और जूम, मूव इधर उधर आगे पीछे मूव करो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक, ठीक है। पैन करना है तो हैंड हो गया आपका पैन,
तो आप ऐसे हैंड के थ्रू ऐसा पैनिंग इधर उधर रख सकते हो, इसको पैन कर इसका रिवाइंड कर सकते हो। मीन्स कितना वर्क कितने इस पे करना है, जैसे अभी मैंने क्या क्या करा, एक्टिविटीज जो भी करा ना मैंने, ठीक है, वो पूरा एक्टिविटीज पे वहाँ पे रिवाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। इसका ये होता है, लाइक मैंने यहाँ पे वॉल, ये यहाँ से डिफरेंट वॉल बनाई थी, देखो मैं ऐसे मैंने जो मेरे को लाइक ये वाला इस सेक्शन में पहले से जाना था, मैं वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, इसको रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जूम टू हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, इसको अभी मेरा जैसा ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरे को ये सारी टैब लाना है, तो मैं ये कहाँ से लाऊंगा, सबसे पहले देखो आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर टैब लाना, तो आप राइट क्लिक करोगे माउस का, राइट क्लिक, उसके बाद आपको देखो एक प्रॉपर्टीज आता है। तो मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक, को एक प्रॉपर्टीज आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, वैसे ही सेम प्रोजेक्ट ब्राउजर, ठीक है। तो मैं जैसे ही प्रोजेक्ट ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ब्राउजर आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। अब मेरे कुछ पे नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन बार, तो मैं क्या उसके लिए जाऊँगा व्यू टैब में। सो यहाँ पे देखो यूज़र इंटरफेस, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको नेविगेशन बार चाहिए, आप यहाँ से जस्ट क्लिक करने चेक करने का, आपका यहाँ पे नेविगेशन बार देख शो हो जाएगा, ठीक है। देन आपको और क्या चाहिए इसमें, MEP का है, बाकी सभी स्टेटस बार अभी नीचे शो हो रहा है, अगर ऐसे मैं रिमूव करूँ तो ऐसे हट जाएगा। रिसेंट फाइल, ये मेरा रिसेंट फाइल वर्क अगर शो करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब ये टाइल मैं क्या बोलता हूँ, ये अपन वापस से पढ़ेंगे, पहले थोड़ा इसकी सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, ये आपका इसको टैब्स कहते हैं, आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर टैब, स्टील टैब, सिस्टम, ये टैब्स होती है। और जो हमारे आर्किटेक्चर के अंदर जो आता है जैसे बिल्ड, ये पैनल्स होते हैं हमारे, जैसे बिल्ड ये पैनल है हमारा पूरा, एक एक पैनल है, ये सेकंड पैनल है, थर्ड पैनल है, फोर्थ रूम एंड एरिया पैनल है, ओपनिंग पैनल है, डेटम पैनल है, वर्क प्लेस, ये हमारे पैनल होते हैं। और जो हमारा है वॉल, डोर्स, विंडो, ये सारी हमारे टूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे टूल्स है, ठीक है। इसको पैनल, इसको क्या बोलते हैं, टैब कहते हैं इसको, इसको हम पैनल्स बोलते हैं। और ये हमारे टूल्स है, ये पैनल है हमारा बिल्ड पैनल, और ये हमारे टूल्स है, ठीक है। हाँ, ये हमारा प्रॉपर्टीज, ये आपको बता दिया कि क्विक एक्सेस बार, ये स्टेटस बार, ठीक है, आप कमांड डाल सकते हो, ये भी आपके स्टेटस बार है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, फाइल में आने के बाद यहाँ से क्या होता है, एक न्यू, यहाँ से हम कोई भी फाइल ओपन, तो यहाँ से प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। सो इसका कोई एनोटेशन सिंबल, टाइटल ब्लॉक, कॉन्सेप्चुअल मार्क, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है, कभी पड़ती भी नहीं है, ठीक है। हमको फैमिलीज़ की भी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारी फैमिलीज़ हमको मिल जाती है रेविट में, आपको विंडो डोर जो भी चाहिए डिफरेंट टाइप के, जो सारे डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम क्रिएट प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो वहाँ पे टेम्पलेट्स फाइल, तो हमको किस इसमें वर्क करना है, सो हमको अभी आर्किटेक्चर में वर्क करना है, सो मैं आर्किटेक्चर चूज करूँगा, ओके, ठीक है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर न्यू टेम्पलेट्स आपका ओपन हो गया, मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ मेरे पिछले वाले को, ठीक है, नो। तो अभी ये मेरे पास नया वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है ओपन, अगर आप कोई जैसे कोई रिसेंट फाइल में आपने वर्क करा हो तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो। तो ओपन प्रोजेक्ट्स, अभी ये मेरी कुछ रिसेंट फाइल है, ठीक है। तो कोई फाइल आपको ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल है, तो ये आपको कितनी रिसेंट चाहिए, इसके कुछ अंदर ऑप्शन सेटिंग्स में पहले देखें, तो यहाँ पे ये सब हमारे रिसेंट फाइल है, अभी हमने वर्क करा है जो यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ से कहीं ओपन कर सकते हैं। अगर कोई फोल्डर में आपकी फाइल रखी है तो आप वहाँ से ओपन कर, लाइक मेरे को ये फोल्डर में रखा है, लाइक डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में स्टील बिल्डिंग स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, तो देखो ये मेरा आर्किटेक्चर है, ये मेरी बैकअप फाइल्स है, ठीक है। तो मैं हमेशा ये फाइल ओपन करूँगी, ये मेरा बैकअप से अगर मेरा कुछ डाटा मिस हो रहा है, मीन्स ये फाइल मेरी अगर डिलीट हो गई तो मैं बैकअप फाइल से मैं ओपन कर सकता हूँ इसको, ठीक है। लेकिन हम हमेशा RBT फाइल ही ओपन करेंगे, ठीक है। मीन्स ये फॉर्मेट होता है RBT रेविट का, ठीक है। तो मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद सेव,
ठीक है, पहले ओपन में बता देता हूँ। ओपन में हमको IFC फाइल होता है, ये IFC कल आपको बेसिक बताया था। अगर ये फाइल मेरे को टेक्ला टेक्ला में ओपन करना है, ये फाइल मेरे को आर्चिकैड में ओपन करना है, तो फिर वहाँ की या उसके फाइल रेविट में ओपन करना है, तो यहाँ से IFC फाइल के थ्रू यहाँ पे ओपन कर सकती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, नॉर्मल इसमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। रेविट फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली ओपन कर सकते हैं अगर आपको कोई डोर्स वगैरह है डिफरेंट टाइप का आपने अलग से बनाया सेपरेट, तो यहाँ से आप फाइल फैमिली में ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सेव कर सकते हो, ये फाइल को सेव करना है आपको, एक नेमिंग करके डेस्कटॉप पे सेव करना है, प्रैक्टिस। IFC बताओ ना। और IFC अभी कोई काम का नहीं है, IFC बहुत बड़ा, उसके लिए तुमको कम से क्या कम क्या ढाई। है? IFC बताया ना अभी, अगर मैं आर्ची कैड में अगर वर्क कर रहा हूँ, वो मेरे को रेविट में करना, अगर आर्ची कैड में डिफरेंट दिख रही बिल्डिंग और वो रेविट में देखना है मेरे को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो वो IFC के थ्रू कर सकता हूँ। इसके लिए IFC समझने के लिए पहले तो 250 से 300 पेज की पहले बुक पढ़ना पड़ेगा, बुक कंप्लीट होने के बाद IS कोड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही IFC पढ़ सकते हो, ठीक है। तभी समझ में आएगा IFC क्या है। मैं IFC से सिर्फ इतना बता सकता हूँ क्या, ये एक सिंपल मैं अभी जस्ट बता रहा, ये आपका एक सिंपल सा घर है समझ लो, ये, ठीक है। तो ये अभी मैंने रेविट में बनाया समझ लो, ठीक है। उसमें एक सिंपल सा डोर है, दो डोर है, ठीक है। उसके बाद घर में विंडो है, IFC फाइल का बेसिक बता दो, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है, ये विंडो है, मैं 3D में देखूंगा इसको। 3D में देखने के लिए कौन सा टूल? ये होम करते, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ना सब, अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी अगर गड़बड़ करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलो सब समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका डोर्स है, तो ये क्या हो रहा है, रेविट में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये IFC फाइल में आर्चिकैड में लेके जाते हो या टेक्ला स्ट्रक्चर में लेके जाओ, तो उसका कुछ कंटेंट या यूजर इंटरफेस डिफरेंट है, ठीक है। तो वो डुअर सब प्रॉपर्टीज उसका सेम रहेगा, जो आपका MM 25 mm की थिकनेस है 25 का रहेगा, जितनी हाइट है जितना विड्थ है जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन दिखने में डिफरेंट रहेगा। वहाँ ये वॉल है, यहाँ पे आपको ग्रे इसमें दिखता है आपका वाला, ठीक है। वायर फ्रेम जैसे ग्रे इसमें, तो उसमें कोई अलग कलर में दिखेगा, उसका IFC फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये वॉल का IFC फॉर्मेट होता है, तो उसके यूजर इंटरफेस यानी उसके टूल के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है, उसके लिए आपको IS कोड और वो पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। मैं लास्ट क्लास में बताऊंगा IFC का, अभी कोई ज़रूरत नहीं है IFC का, ठीक है। अभी रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, ठीक है आपको, ठीक है। फाइल में गया था, ठीक है। तो यहाँ से सेवस तो किसी को पता है क्या, फाइल को अगर किसी डिफरेंट इसमें और सेव करना है तो सेवस करेंगे, सब इसमें आता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करना, तो मेरे को जैसे ये रेविट की फाइल एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैड में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, DWG DFX ऑटो कैड में, ठीक। वॉइस क्लियर? हेलो। फ्लोर पे, हाँ। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। क्या, हेलो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, अभी आ रही अभी आ रही है ना, हाँ ठीक है, बोला करो ना, बाकी बच्चे बोलते ही नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, एक वॉल बना ली, एक रूप बना लेता मैं, तो देखो अभी एक बना ली, एक रूप बना लिया मैंने, और एक वॉल बना ली। सो अभी क्या है, एक्सपोर्ट मेरे को लाइक कैड में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। मेरे को DWG में एक्सपोर्ट करना है, DWG फॉर्मेट होता है उसमें एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये 3D व्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट, क्योंकि एक फॉर्मेट एक फोल्डर बन जाएगा हमारे DWG में, तो ये फाइल हम ऑटो कैड में ओपन कर सकते हैं, ठीक है।
इसका आगे बताऊंगा, जब इसका काम करेंगे कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो ओपन कैसे करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। आगे ऑटो कैड ओपन करेंगे तो ये भूल जाए, मीन्स ये रह जाएंगे अभी, ठीक है। आगे सब बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलते सब चीज़, ठीक है। एक भी चीज़ नहीं छोड़े, मीन्स आपका स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट हो गया तो डिफरेंट इसमें लाइक ऑटो कैड में करना है कैड, ये आपका ये इसका होता है 3ds मैक्स का, ठीक है। आपको उसका तो ये मुझे भी नहीं आता 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर, ये इंटीरियर का सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्सटीरियर इंटीरियर 3D बनाता है कोई भी चीज़, ठीक है। उसके बाद NWC ये नेविस वर्क होता है, यहाँ पे क्लैश डिटेक्शन, क्लैश मैनेजेस में सब क्वांटिटी टेक ऑफ सारी चीज़ें होंगी, यहाँ से नेविस वर्क में लेके जाते। मेरा एक रिसेंट में नेविस वर्क में मॉडल बना, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी लेके नहीं जा सकते इसको कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐप सी हो गया, ठीक है। इमेज एंड एनिमेशन, आपका जब वॉक थ्रू बन रहा है तो उसका इमेज, आपका इमेज अगर निकालना, इमेज निकाल सकते हो, वॉक थ्रू निकालना, वॉक थ्रू की कुछ सेटिंग रहती है। जब तक वॉक थ्रू नहीं बनाएंगे उसकी सेटिंग नहीं होगी, यहाँ से वीडियो बनता है, ठीक है। एक MP4 वीडियो आप बना सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट में कुछ भी सारी चीज़ें, ठीक है। किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन करो, ठीक है। ये सारी ऑप्शन सेट ये इस पे IFC फाइल एंड एक्सपोर्ट DWG इन DFX, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी सारी सेटिंग्स है, ठीक है। शेड्यूल रिपोर्ट, तो यहाँ से रिपोर्ट शेड्यूल एरिया फाइंड कर लेंगे, जितने एरिया में मेरा घर बनने वाला है लाइक लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ से एक रिपोर्ट निकल जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखा था क्या आया तो रिपोर्ट में रीड करके मैंने सेव करा है, पता नहीं कहाँ से हुआ। जान दो, अभी जा भी सेव हुआ, वेट।